नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। आज आपको ले जाया गया, आप किस तरह का बर्ताव किया गया आपके साथ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ही कैंटीन पर खड़ा था और चाय पी रहा था बैठ कर। यहाँ पर नई थाना प्रभारी थी, उनके द्वारा पहले हमारे गले में हाथ डालकर हमको बुलाया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया। मैंने इसका विरोध किया कि क्या बात क्या है, मामला मेरे को बताया जाए। उन्होंने कहा पहले गाड़ी में बैठ फिर इसके बाद बात करते हैं। उनके द्वारा काफ़ी अभद्रता पूर्वक बात की गई है, शब्दों का प्रयोग किया गया। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि जब मेरे पास सब लोगों के फ़ोन आने लगे तो मेरा फ़ोन छुड़ा लिए। विधायक जी का फ़ोन आया तो यहाँ तक कि उन्होंने विधायक जी को भी शब्दों को पहले बोले तुम्हारे आका का फ़ोन आ गया है। ऐसी माँ बहन की गाली उनको भी दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उनके जो दो साथ उनके जो पुलिसकर्मी थे उनके भी द्वारा। और वहाँ जाने पर पता चला कि जो नई गढ़ी शराब दुकान का कोई तस्कर है पिंटू साकेत, उसका कोई करिंदा है, उसके खिलाफ मेरे खातिर जो है कोई FIR वहाँ पर दर्ज की गई पूर्व में, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ना मेरे को सूचना दी गई, न किसी प्रकार का नोटिस जानकारी देना चाहिए। सारे नियमों को दर्ज कुल मिलाकर नई गढ़ी थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखी गई है। जिस तरह से पत्रकार की आवाज को दबाया, मेरे खिलाफ मेरे द्वारा उनके कई ऐसे खुलासे हैं जिनको किया गया है। तस्करों का संरक्षण वो करते थे, उनके ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पीड़ितों ने आवाज अपनी उठाई थी, उसको मैंने चलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारी पत्रकारिता जो है आज से बंद हो जाएगी। और हरिजन एक्ट सहित और NDPS एक्ट सहित कई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। सुनियोजित तरीके से पूरा चूंकि मेरे को यदि ऐसा कोई मामला था तो उनको प्रथम दृष्टया मेरे को नोटिस जारी करना था, सूचना देते, मैं जाकर उसमें अपना कथन देता, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया। अचानक आए, अचानक ये सब जो है पूरा। इस पूरे मामले पर विधायक जो स्थानीय विधायक है प्रदीप पटेल जी भी आए जी, पुलिस अधीक्षक के सामने किस प्रकार का आश्वासन मिला है? स्थानीय विधायक के आने के बाद ही कुछ आज जगी है कि हो सकता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है। नहीं तो आज यह मेरे साथ हुआ है, कल आप सबके साथ हो सकता है। मैं ये बताने से चूंकि इस पूरे जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई क्या उनके द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा क्या वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया था? कोई सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों तो बता रहे कि मेरे कोई सूचना नहीं है। और प्रदेश सरकार का एक तो आदेश है, आप सबके पास होगा ना होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उसकी उच्च स्तरीय जांच IPS IAS के अधिकारी करेंगे। इसके बाद मामला वहां पंजीबद्ध होगा। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस तस्कर के कहने पर, तस्करों जो जिनके काफी करीबी संबंध नई गढ़ी थाना प्रभारी के पूर्व में रहे और उनके खिलाफ खबर चलती थी, जो सुनियोजित तरीके से मेरे को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि ऐसे जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी और तस्करों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई करें। नहीं तो ये समझिए कि चौथा स्तंभ खतरे में है। आज हमारी बारी है, कल आपकी मेरी बारी है। मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी, मैं अमर रिपब्लिक पत्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रधान संपादक हूँ। मेरा चैनल भी चलता है और पेपर भी है। देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। तो ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार की आवाज बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर इस तरह से ये चल रहा है और आपकी सरकार क्या इसमें पत्रकार? नहीं, हम तो चौथे स्तंभ जो है पत्रकार उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास उन पत्रकार का आवेदन भी आया है, SP से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो ऊपर बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे, बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से ये सब किया गया है? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है
तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। पत्रकारों का तो काम है जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। बिल्कुल लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं कभी। अभी बताइए, मैं तो 7-8 साल से हो गया, आप सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊंची आवाज में बोला हो तो बताइए, नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे, मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है तो गुंडागर्दी। मामला सामने आ रहा है, पिंटू साकेत जो कि 307 का आरोपी है, और उसके करिंदे ने आरोप लगाया मिथेश त्रिपाठी ने हमसे 10,000 रुपए की डिमांड करी, नहीं तुमको फंसा दो। तो क्या एक तस्कर की बात को पुलिस सही मान रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है? व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, और पुलिस की में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको घसीट के ले जाए, वो सब जानकारी में है, उनका आवेदन मिल गया है, उसको पूरी कार्रवाई होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।